तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल क्या चीज़ है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, ये इसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चंस था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जो मैं नहीं करा पाया था क्योंकि पास में ही फंक्शन हो रहा था कुछ, उसमें जो आवाज़ आ रही थी इसी की वजह से मैं नहीं करा पाया। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को वो क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूँ क्या कि ये क्या है। ये एक रिंग है। ठीक है, रिंग है ना, जिसका रेडियस क्या है, आर है और इसका मास m है। हम लोगों को बताना है कि जब क्या होगा कि इसके जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ये क्या है, तो इस तरह इसको बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये इस तरह ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस r है और मास m है। हम लोगों से क्या पूछा है कि इस पॉइंट से जब एक एक्सिस को पास कराएंगे तब इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसमें हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम यूज कर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, mr² होता है। और डिस्क का कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो mr²/2। ठीक है ना, ओके। तो क्या कर सकते हैं सिंपल कि ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो r होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर हम लोग बोल पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं I = ICOM प्लस MA²। ठीक है, तो ICOM कितना है, mr² प्लस मास इसका टोटल m इंटू डिस्टेंस कितना है, r है, तो r का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 2mr²। ये क्या चीज का हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट ऑफ द रिंग। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, टेंजेंट के अबाउट। ओके, तो यहाँ तक तो बेसिकली हो गया सिंपल चीज। लेकिन अब डिस्क में भी करके देख सकते हैं इसको। डिस्क में भी कैसे, सिंपल क्या करेंगे हम लोग कि ये एक डिस्क होगा, उसमें भी वही करना है। यहाँ पर क्या होगा, तो ये एक्सिस होगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है कुछ ओमेगा से। और यहाँ पर ICOM कैसे लिखते हैं, mr²/2। ठीक है, और हम लोगों को इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो कैसे बताएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़ है, इस तरह कर देंगे। I = ICOM प्लस MA²। तो ICOM कितना है, mr²/2 प्लस मास इसका टोटल m इंटू r², क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो r होगा। ठीक है, ओके। इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3mr²/2 निकल गया ना। तो ये तरीका है निकालने का, बेसिकली थ्योरम का यूज कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तो हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताता हूँ, उसका आप लोगों को डिस्क पर ही समझ में आ जाएगा कैसे। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, एक डिस्क लेंगे। क्या लेंगे, डिस्क। ये एक डिस्क हो गया। ठीक है, एक डिस्क हो गया। अब इसमें क्या कर देंगे, ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्रॉस क्या डिनोट करता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्रॉस क्या डिनोट करता है, तो अंदर की तरफ जाना। देखिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं क्लास 10th में, बेसिकली क्या क्रॉस क्या डिनोट करता है, तो इनवर्ड, और डॉट क्या डिनोट करता है, वो आउटवर्ड। ठीक है ना, तो क्रॉस मतलब क्या है कि इनवर्ड एक क्या है, एक्सिस है। इनवर्ड और आउटवर्ड बेसिकली इस तरह है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है। और क्या है कि हम लोगों से क्या पूछा गया है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस तरह है। हम लोगों से पूछा गया है कि जब ये इस एक्सिस के, ये फर्स्ट नंबर एक्सिस, ये सेकेंड नंबर एक्सिस, ये थर्ड नंबर एक्सिस, इस थर्ड नंबर एक्सिस के अबाउट हम लोगों से क्या पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। और इसका मास कितना है, m है, और रेडियस r है। ये एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क है। तो कैसे निकालेंगे,
इसमें आप लोगों को दोनों थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाद में उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको y, और ये जो जा रहा है इस तरह परपेंडिकुलर उसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I ऑफ z इज इक्वल्स टू I ऑफ x प्लस I ऑफ y, ठीक है। जरूरी नहीं है z ही होगा, ये x भी हो सकता है तब जब क्या हो, z और y एक प्लेन में हो। जब z और y देखिए ये है ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में क्या होगा, अगर z यहाँ पर z यहाँ पर y और इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसमें होगा x, तो चल जाएगा, ठीक है। मतलब जो एक प्लेन में होगा उसका जो सम होगा वो परपेंडिकुलर जो प्लेन एक्सिस होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल ये जो है ना इस एक्सिस के अबाउट, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास इसका है, और सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलरली जब डिस्क के हो तब हम लोग कितना फाइंड कर चुके हैं, mr²/2 फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ICOM जब क्या हो, परपेंडिकुलर एक्सिस होता है तो कितना होता है, तो mr²/2, ठीक, इतना फाइंड करें। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि डिस्क तो एक सर्कुलर टाइप चीज है, ठीक है, सर्कुलर टाइप है। तो बेसिकली ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट देखिए ये एक एक्सिस है और क्या है, ये डिस्क है, तो इसको इस तरह रोटेट करा रहा है, ठीक है, रोटेट करा रहा है। तो ओके, मैं आप लोगों को कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, हाइलाइटर है, ठीक है। और मान लीजिए ये क्या है, एक गोल आकार चीज है, ठीक है, गोल आकार चीज है। ये क्या कर रहा है, इस पर रोटेट कर रहा है, इस तरह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसी तरह इसको भी ये गोल आकार नहीं है लेकिन ठीक है मान लेते हैं, तो इस तरह ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली वहां पर भी वो उसी तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, नंबर 2 एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली वाई एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस, ठीक है, बोल सकते हैं ना, ठीक। तो अब ये दोनों तो बराबर है और इसको मान लेते हैं आई के बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये भी आई 2i हो जाएगा, यानी आई इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 2i। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आई का वैल्यू आई इज इक्वल्स टू आई जेड बटे 2। आई जेड का वैल्यू कितना है, तो mr²/2, तो mr²/2 इंटू 1/2 यानी mr²/4, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से मिल गया, ये एक्सिस के अबाउट और ये एक्सिस के अबाउट हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर 3 एक्सिस के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे, उसमें हम लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, और क्या करना है, इस एक्सिस के ये पैरेलल है तो और ये रेडियस r हो जाएगा, यहाँ से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MA²। तो ICOM सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सॉरी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पास कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कितना होगा, तो mr²/4 निकाले हम लोग, mr²/4 प्लस हम लोग जो निकाले थे ना mr²/2 वो क्या था, जब क्या हो, डिस्क के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो तब निकाले थे, ठीक है। हम लोगों को सिंपल ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या यूज करना पड़ता है, कहीं से भी पास करा लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, किसी भी तरह कोई भी एंगल से पास करे लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्लस ma², मास कितना है m, रेडियस कितना है r², इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 हो गया यानी 5mr²/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो ये तरीका था इसको फाइंड करने का, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड करे हैं, कुछ नहीं करना पड़ा है। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किए, उसके बाद हो गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के कंसेप्ट पर, जो एक ऐसा कंसेप्ट है बच्चे का दिमाग हिला देता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आखिर होता क्या है, क्या हम लोग का टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, बेसिकली के से डिनोट किया जाता है हर बुक में। ओके, तो इसका बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा चीज है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना किसी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं हम लोग कि ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी शेप का, आर्बिट्ररी शेप का है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस एक बॉडी है, ठीक है।
और ये क्या है, एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो और इसका मास सेम है। अब हम लोगों को पूछा गया क्या इसका क्या रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, यहीं से मैं आप लोग समझाऊंगा। रेडियस ऑफ जायरेशन उसको बोलते हैं जब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है ना इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट जो आई है वो बराबर होना चाहिए एम के स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होना चाहिए के स्क्वायर। कैसे, तो ये जो एक्सिस है ये एक्सिस इसी तरह रहेगा। इस सभी मास को, टोटल मास को हम लोग एक पॉइंट मास यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको के बोल देते हैं। यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करेंगे एम के स्क्वायर, ये बराबर होगा जो आई है उसके बराबर होगा, सिंपल। अब यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करेंगे तो के क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर आई बटे एम हो जाएगा। ठीक है, चलते कुछ एप्लीकेशंस पर, समझ में आ गया ना क्या होता है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, बराबर हो एम के स्क्वायर के। ठीक है, कोई भी हो एम के स्क्वायर लगा देना, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। देखिए मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, क्या है, तो परपेंडिकुलर है बेसिकली, ये थोड़ा सा लॉजिकली दिख रहा है। हाँ ये हो गया, यहाँ से क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर में आईसीयूएम एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। अच्छा, हम लोगों से क्या पूछा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल तो मिल चुका है हम लोगों को। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग क्या कर देंगे एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे और यहाँ से एम कट जाएगा और के का वैल्यू क्या आएगा, के इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर बटे 2 यानी आर बटे रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, तो के का वैल्यू, रेडियस ऑफ जाइरेशन इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या इसमें सिंपल क्या किया गया, ये एक्सिस जो इसी तरह रहा है लेकिन इस जो डिस्क का मास है उसको हम लोग कहीं पर ये यहाँ पर कंसीडर कर लिया और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग के बोल दिए। ठीक है, तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूँ रेडियस ऑफ जाइरेशन के ऊपर का, जो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सिंपल कि एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है, यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर है, यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है, ठीक है ना, जिसका रेडियस आर है, मास एम है, दोनों का रेडियस आर मास एम। ओके, ठीक है ना, मतलब क्या है, डेंसिटी में फर्क है थोड़ा सा, डेंसिटी जिसका ज्यादा है उसका मास क्या होगा, तो जो हॉलो स्फीयर है उसका मास कैसे ज्यादा हो गया, वो तो हॉलो है लेकिन उसका डेंसिटी जो होगा ना वो ज्यादा होगा, इसकी वजह से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गया, सेम वॉल्यूम का है बेसिकली। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है कि ये अपने अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम लोगों को रेशियो ऑफ जाइरेशन पूछा है। देखिए फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर का क्या करना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को हॉलो का क्या निकालना है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो कैसे निकालेंगे, हॉलो का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग जानते हैं, हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा कम नहीं होता है, और जो सॉलिड का होता है वो क्या होता है, इससे कम होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर कितना होता है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए ये 5 है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो छोटा होता है ना, तो ये 5 है। जो सॉलिड है जिसमें ज्यादा मटेरियल बेसिकली भरा सकता है वो क्या है, तो वो कम है। जिसमें ज्यादा मटेरियल भरा सकता है वो क्या है, ज्यादा है। कैसे, ये इसलिए है क्योंकि जो इसका मास है ना, वो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पे डिपेंड करता था, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पे डिपेंड करता था, तो रेडियस के स्क्वायर पर, उसके अलावा मास पर, ठीक है, उसके अलावा डेंसिटी पर। तो ये सब तो नहीं देखना है, मास ये सब तो कांस्टेंट चीज है। ये जो डिस्टेंस है ना इस पर डिपेंड करता है। तो हॉलो में क्या होता है, जो क्या होता है, मास जो होता है ना वो सेंटर ऑफ मास से
क्या होता है, तो उससे r डिस्टेंस पर दूरी होता है सभी का सभी मास। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्या, मास उसका। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर जो होगा उसका कम होगा और यहाँ पर जो होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड समझ सकते हैं कि क्यों इसका कम बताया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से बेसिकली कम आता है, तो हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट भी यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन, तो इसको इक्वेट कर देंगे क्या चीज से, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 mr²। ठीक है, ये क्या चीज का है, तो हॉलो का के एच लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एम से एम कट जाएगा, तो के एच इज इक्वल टू 2/3 r² का रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एम के एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr², ये एम से एम मर जाएगा, के एस यानी सॉलिड कितना हो जाएगा, तो √2/5 r²। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग को क्या करना है, के एच बटे के एस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली √2/3 r² इंटू √, इसको हम लोग प्लट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/2 r²। ठीक है, तो ये 2r², ये 2r² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो √5/3 हो जाएगा। ये होता है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। ओके, तो ये होता है √5/3। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।